अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम मैक कॉलेजिएट जो कि कराची का नामी गिरामी कोचिंग सेंटर है उसके प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेपर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके पास कुछ न्यू अकाउंट देखने को मिलेंगे। तो मैं पहले भी जैसे गाइड करता रहता हूँ कि डिफरेंट कॉलेजेस के कोचिंग्स के पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको हर पेपर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, नया अकाउंट और नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो इसी तरीके से हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसके डिफरेंट जो भी मुश्किल क्वेश्चन है इसके अलावा भी चैप्टर के, वो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जिनकी अब तक तैयारी मुकम्मल नहीं हुई तो वो तैयारी कर सकें, और जिनकी तैयारी हो चुकी है लेकिन वो मज़ीद कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है आ समरी ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ साइको एनालिसिस सेंटर। एक साइको एनालिसिस सेंटर है, उसके रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिए हुए हैं फॉर द ईयर 2022। रिसीप्ट और पेमेंट के अंदर रिसीप्ट में कह रहे हैं कि बैलेंस आपके पास कैश का कितना है 3,22,000 जो कि कैश का है। डोनेशन आपकी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है नॉन प्रॉफिट कंसर्न की 430,000। प्रॉफिट ऑन फंड्स के ऊपर जो है वो प्रॉफिट हुआ है 184,000 का, ये इनकी इनकम है। प्रोसीड फ्रॉम सेमिनार कहीं कराया होगा तो उससे जो इनकम्स आई हैं, जो पैसा आया है वो इनकी इनकम 250,000। इंट्रेंस एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो लोगों ने अपनी इंट्रेंस करवाई या अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप हासिल की है उसके पैसे 13,65,000 की इनकम। और इनके कैफ़े के लिए जो डोनेशन आया 12 लाख का, वो इनकी इनकम है। पेमेंट साइड अगर हम देखें, सैलरीज एंड वेजेस आपका एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस हो गए, सेमिनार कराया उसके एक्सपेंसेस 90,000। फोल्डिंग बेड्स एंड व्हील चेयर्स ये तो आपको चाहिए होंगे, ये आपने ख़रीदा, ये आपका साइको एनालिसिस सेंटर के अंदर ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एसेट है। फंड इन्वेस्टमेंट की है आपने, तो ये आपका एसेट है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आपके एसेट में शामिल होती है, तो एक्सपेंस नहीं है ये। उसके बाद सप्लाइज एंड मेडिसिन जो हैं वो आप जो भी मरीज़ वगैरह आएंगे उनको देंगे, तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट कहता है, कह रहे कि ये जो इंट्रेंस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ना, इसके अंदर 1,76,000 की जो है वो 2021 की है, यानी कि पिछले साल की है। एंड रुपीज़ 4 लाख और 4 लाख जो है वो अगले साल की है, अगले साल की एंड है। और पिछले साल की तो पिछले साल की इनकम है, इस साल की इनकम से आप क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। अगले साल की अनअर्न्ड है, एडवांस है, वो अभी रिसीव नहीं हुई तो वो भी माइनस करवाएंगे। और सेकंड में कहता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो अक्रूड है इस साल के लिए, अक्रूड यानी कि आपने कमा तो लिए लेकिन रिसीव नहीं की, तो जो करंट ईयर की अक्रूड है उसको हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, तो हमारी इंट्रेंस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की एडजस्टमेंट हो जाएगी। फिर कह रहे हैं सैलरी एंड वेजेस जो कि 295 है ऑफ रुपीज़, उसमें से 35,000 रुपये जो हैं वो एडवांस में पे किए गए थे, ठीक है ना, यानी कि वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रीपेड है, तो इसको हम क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड सैलरी एंड वेजेस डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस से सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख का प्रॉफिट ऑन फंड्स के ऊपर जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, नॉट येट रिसीव्ड, इनकम तो हो गई है लेकिन अब तक रिसीव नहीं की। इसका मतलब क्या एंट्री बनाएंगे, फंड इनकम जो है वो रिसीवेबल डेबिट और फंड इनकम जो है वो क्रेडिट कर देंगे, तो ये भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2022। तो इसमें डोनेशन फॉर कैफ़े, प्रॉफिट ऑन फंड्स, सेमिनार, प्रोसीड फ्रॉम सेमिनार जो है वो नए अकाउंट्स थे, और ऑन द अदर हैंड फंड इन्वेस्टमेंट कह लें, सेमिनार एक्सपेंसेस कह लें, और फोल्डिंग बेड्स एंड व्हील चेयर ये आपके लिए नया था, जो कि पास पेपर में भी आज तक इस्तेमाल ये अकाउंट्स नहीं हुए। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। साइको एनालिसिस सेंटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2002। एक्सपेंडिचर में सैलरी एंड वेजेस 295 था, उसमें से 35,000 जो था वो एडवांस था, प्रीपेड था, वो एक्सपेंस नहीं था।
तो उसको माइनस किया तो एक्चुअल सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस आपका 260,000, जनरल एक्सपेंस 163 था, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज़ आ गया। सेमिनार एक्सपेंसेस 90,000 थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं। सप्लाईज एंड मेडिसन 1,15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो इस साइड का टोटल एक्सपेंडिचर आपके हो गए 6,28,000। इनकम की बात करें तो डोनेशन आपके 430, कोई एडजस्टमेंट नहीं। प्रॉफिट ऑन फंड 184 था, 1 लाख का जो उसने लास्ट एडजस्टमेंट में पीछे आपको कहा कि 1 लाख के फंड के ऊपर आपको प्रॉफिट तो हुआ लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब इनकम तो हो गई। आपने ऐड करवाया, टोटल 284 हो गया। प्रोसीड फ्रॉम सेमिनार, जो सेमिनार कराया उससे जो इनकम आई 250,000 की, वो आपने ऐड करवा ली और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। एंट्रेंस एंड रजिस्ट्रेशन फीस में एडजस्टमेंट थी कि टोटल आपके पास जो थी रिसीव साइड पर वो 13,65,000 थी। 176,000 पिछले साल की माइनस करवाई, 4 लाख की अगले साल की क्योंकि अभी अर्न नहीं हुई वो माइनस करवा दी, और 265 की जो कि इस साल की थी अर्न तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो इन सबको टोटल किया तो ये आ गया 10,54,000 रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद डोनेशन फॉर कैफ़े, ये आपकी इनकम है 12 लाख की, ये आपके पास आ गई। तो टोटल आपने इनकम की तो 32,18,000 आ गया, दो और एक्सपेंडिचर 6,28,000 थे, तो इनकम ज़्यादा हैं दोनों साइड। 32,18,000 आपने लिखा, 32,18,000 रुपये में से आपने एक्सपेंडिचर 6,28,000 माइनस करवाए, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, ये आपकी इनकम है, ये एक्सेस है आपके एक्सपेंडिचर से, तो इट मीन जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो आपके पास आएगा सरप्लस, और माइनस करके आया 25,90,000। तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।